जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को फिर से ये नया दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी तक उसने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए आज हम एक साथ बाइबल खोलते हैं। नया नियम का आज मैं ली हूँ और आज का है फिलिपियों की पत्री 1:12। जो बातें मेरे साथ घटित हुई वे वास्तव में सुसमाचार के आगे बढ़ाने के लिए निकली। तो ये जो पद है, इसके पीछे का जो कहानी है वो बहुत रोमांचक है। और अगर आप कहानी जानना चाहेंगे तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलूँगी, लेकिन इस कहानी के पीछे पवित्र आत्मा का काम है। तो ये पद को जानने के लिए चलिए हम चलते हैं प्रेरितों के काम, उसका 16:6 से हम पढ़ेंगे 12 तक, तब ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम खोलते हैं। ये पद को जानने के लिए हम प्रेरितों के काम 16:6 से 12 पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। तो यहाँ पर पौलुस, तिमोथी, साइलस ये लोग सारे प्रचार कर रहे थे और वो अलग अलग जगह जा रहे थे। तब 6 से मैं पढ़ूंगी। और वे क्रूसिया और गलतिया देशों में से हो कर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। मना क्यों किया वो हम आगे जानेंगे। फिर 7, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बेतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां जाने के लिए रोका। तो वहां पर उनको रोक हो रहा था। 9 में पढ़ते हैं, 8 और 9। सो मूसिया से होकर वे त्रोस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। तो उस पौलुस को एक सौंपन मिलता है। वो जहाँ प्रचार करने जा रहे थे वहाँ से उनको रोक लगाया जाता है और बोला जाता है कि वो एशिया नहीं जा कर के वो मैसेडोनिया, जो इंग्लिश में कहते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा मकिदुनिया में उनको जाना होता है, क्योंकि वो रात को पौलुस जब सोता है तो उनको एक दर्शन मिलता है। तब उस दर्शन में वो ये देखता है, 10 हम पढ़ेंगे। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तब वो वहाँ पर समय नहीं बर्बाद करके वो लोग सीधे 11 और 12 पढ़ते हैं। सो त्रास में जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। तो ये सब जगह का नाम है। एक जगह से दूसरे जगह वो सफ़र करते हुए वो किस तरह से मकिदुनिया में आए। 12 पढ़ते हैं, वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। तो 12 पद से हमें पता चलता है, आज का जो पद मैं फिलिपी से ली हूँ 1:12, प्रेरितों के काम 16:12 से पता चलता है कि वो लोग किस तरह से फिलिपी पहुँचे। और फिलिपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जो मुख्य नगर है मकिदुनिया, वहाँ पर रोमियो की जो बस्ती है वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि पौलुस को एक विजन मिला था रात के समय जब वो सो रहा था, सपना में जब उसको एक सपना मिला कि उसको वहाँ पर जाना है, और वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। तब मैं आज का जो पद है वो मैं पढ़ती हूँ, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो किस तरह से उनको जेल हो गया था, पौलुस को जेल हो गया था, और वो जेल के अंदर भी किस तरह से सुसमाचार प्रचार किया। तो
आइए फिर से मैं पढ़ती हूँ वो पद, फिलिपियों का 1:12। जो बातें मेरे साथ घटित हुई वे वास्तव में सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए निकली। तो जो बात पौलुस बोल रहे हैं घटित हुई, घटित का मतलब होता है जो घटना उसके साथ घटा, जो हादसा उसके साथ हुआ कि उसको जेल कर दिया गया। लेकिन वो जब वो जेल में थे उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि किस तरह से परमेश्वर उसको यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उसे रोक लगाया कि एशिया नहीं जा करके फिलिपी आने के लिए। और फिलिपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, जगह था मकेदोनिया, वहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो जब वो प्रचार करने के लिए वहाँ पे गया तो उसको जेल हो गया, और उस जेल के अंदर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो लिखा कि वास्तव में मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जेल में भी लाया गया। और जेल में उसने क्या किया, पौलुस ने उसको कड़ी बांधा गया था, उसको उस कड़ी बांधे हुए वो फिलिपी के गिरजाघर में उसने पत्र लिखा। और उसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं फिलिपी का 13 और 14 में वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहता है कि जो वहाँ के संतरी थे वो लोग भी जब देखे कि पौलुस के अंदर में इतना ज़्यादा सुसमाचार प्रचार करने का एक अंदर से उसे जो कमीशन था, जो उसके मन में जो जोश था, वो हैरान थे। तो वो लोग भी देख रहे थे कि उसको जेल किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार वो प्रचार कर रहा था, इसीलिए। और दूसरा चीज 14 में हम देखते हैं कि वो चिट्ठी लिखते हैं पौलुस फिलिपी के गिरजाघर को, और वो बोलते हैं कि धैर्य रखो, धीरज रखो और हिम्मत रखो और साहसी से तुम लोग मुझे जिस तरह से देख रहे हो, जो परिस्थिति में यहाँ पर मैं प्रचार कर सकता हूँ, तो तुम लोग खुले हुए हो और तुम लोग अच्छी तरीका से तुम लोग प्रचार करो। तो आज का जो पद है उससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी, आपके जिंदगी में भी, हम मसीहियों के जिंदगी में बहुत सारे अड़चने आते हैं, और वो अड़चने आपका हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है जो जंजीर में हम जकड़े हुए रहते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, या हमारा जो टेस्टमनी है वो भी हमें परमेश्वर से मिलता है। लेकिन हम बहुत बार क्या होते हैं, चुप रहते हैं। जब हमें बोला भी जाता है कि आप, जब हम गिरजाघर जाते हैं या हम सेल जाते हैं या प्रेयर मीटिंग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बोला भी जाता है कितना बार कि आप अगर आपके पास टेस्टमनी है तो आप शेयर करें। और बहुत बार हम देखते हैं कि एक अलग तरह का हेजिटेशन होता है, एक अलग तरह का रुकावट होता है नहीं बातें करने के लिए, नहीं बोलने के लिए। तो वो रुकावट क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो हो सकता है परिवार में अशांति, वो हो सकता है कुछ परेशानी है, बीमारियों को आप ले सकते हो, या किसी भी तरह की जोखिम परेशानी, उसको देख करके अगर आप नम्र हो जाते हैं, वो परिस्थिति को देख करके आपका इमोशंस उससे आत्मिक रूप से आप उसमें नहीं बंद करके, आप संसारिक हो करके आपके इमोशंस उसमें अगर बहता है, आपका एक अलग तरह से अटैचमेंट जो होता है, जो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी, भावना हम कह सकते हैं, हम ममता कह सकते हैं, हम अक्सितिक कह सकते हैं, मैं गूगल में देखी हूँ। तो ये सारा चीज़ अगर हमारा परिस्थिति उसमें हम अगर बंद जाते हैं, हम अगर जकड़े हुए अपने आप को पाते हैं वो परिस्थिति को लेकर के, तब कभी भी पवित्र आत्मा आपको अगर इस्तेमाल करना भी चाहता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हम लोग, अगर आप हम लोगों को स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के जितने भी सर्मन्स हैं, मैसेजेस को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप उसमें देखे होंगे कि अलग अलग बार अलग अलग तरीका से हम एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से हमारे ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हमारे ज़िंदगी में एक रुकावट हो, ये अगर एक आशीष देना चाहता है, उस आशीष में क्यों रुकावट होता है? यही सब चीज़ों के वजह से
कभी कभी इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं हम लोग परिस्थिति को देखकर कि उसके आगे जो हमारे लिए रखा हुआ है, हमारा जो जिम्मेदारियां है कामों को लेकर के या समाज को लेकर के, या जो हमारा जो एक विजन होता है, ये एक दर्शन होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। अगर आप वास्तविक जीवन में देखेंगे तो वाकई मैं कह सकती हूँ 90% लोग इस दुनिया में अपने जिंदगी का मकसद नहीं समझ पाए हैं। वो हर दिन कैसे जीना है उसके बारे में वो सोचते हैं। यह उनके जिंदगी में 2 चीज ज़्यादा अहम रखता है। पहला चीज़ परिवार है, हाँ मैं मानती हूँ परिवार है, और दूसरा चीज़ वो अपने किस तरह से घर में पैसा आए, तो वो फोकस रहते हैं अपने परिवार को लेकर के। जिंदगी में उनका मकसद यही रहता है कि परिवार को देखना है, परिवार को संभालना, और वो इतना ज़्यादा उसी के अंदर वो घुस जाते हैं कि परिवार को संभालने के लिए कभी कभी लोग गलत तरीक़ा से पैसा भी कमाते हैं। अपने प्रियजनों को या अपने जिनसे उनको इतना ज़्यादा भावुक होते हैं, या उनके पत्नी को ले ले, बच्चे को ले ले, या अपने कोई दोस्त को लेकर के, या किसी को भी लेकर के अगर उनको कुछ चाहिए तो अपने जिम्मेदारी भूल करके वो इतना ज़्यादा उनके पीछे हो लेते हैं कि उनका जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो भूल जाते हैं। काम को लेकर के बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है कि अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको बड़ा बड़ा काम जिम्मेदारी मिलता है, वो छोड़ करके वो ज़्यादा फोकस रहते हैं ये सारे छोटे छोटे चीज़ें या उनके पूर्ति करने के लिए इतना उसके पीछे हो जाते हैं कि पूरा जिंदगी निकल जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक को इस दुनिया में लाया है एक मकसद के लिए। वो मकसद सिर्फ परिवार के लिए नहीं है। मैं मानती हूँ कि परिवार अहम पार्ट होता है हमारी जिंदगी में। परिवार में हम रहते हैं और परिवार के साथ हम रहते हैं, तो उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमको करना है। लेकिन उससे बढ़ कर के अगर हम सोचे समझे कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमसे बातें करते हैं और किस तरह से हमारे द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करना चाहते, अगर हम वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारा जो जिंदगी है, जो हमारा मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। और हम यहाँ पर पौलुस का जिंदगी को देखते हैं कि किस तरह से पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके रग रग में बसा था। वो परमेश्वर का वो जिस दिन से परमेश्वर को जाना, वो एक दिन भी अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता था। और वो जेल के अंदर भी जंजीर में था, लेकिन फिर भी वो चिट्ठी लिखता है। 13 और 14 जो हम पढ़ते हैं, वो पहला चीज 13 में हम पढ़ते हैं कि वो बोलता है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर संतरियां खड़े हैं। और 14 में लिखा हुआ वो लिखता है पत्र फिलिपी के गिरजाघर में कि तुम लोग मेरे जैसे रहो, परमेश्वर का वचन को और साहस पूर्वक आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत सच्चा है कि एक अच्छे आत्मा से अगर हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को, ये जो कुछ भी आप जिस चीज में भी जकड़े हुए हैं उस पर ज्यादा नहीं फोकस हो करके अगर हम परमेश्वर का काम जो मेरे लिए है जिंदगी में, उस पर अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर और दिखेगा, बढ़ेगा, उसका अनुग्रह और बढ़ेगा। और जिस काम को लेकर के हम परेशान हैं वो काम परमेश्वर खुद ब खुद कर देगा। ये मैं विश्वास रखती हूँ और ये खुद मैं अपने ज़िंदगी को लेकर के बोल रही हूँ, मेरे पति के ज़िंदगी को लेकर के बोल रहे हैं, और मैं अपनी बेटियों के ज़िंदगी को भी लेकर के मैं बोल रही हूँ। और जब जब मैं ऐसे मैसेजेस शेयर करती हूँ आप लोगों से, वो मैं दिल से मैं बोलती हूँ। और अभी जब मैं देखती हूँ कि जब जब बहुत सारी परेशानियां होता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अगर आपको परमेश्वर चुना है, जैसे हम मेरा परिवार को परमेश्वर चुना है, दूर से लोग देखते हैं, बोलते हैं कि
उनको लगता है आसान है, उनको लगता है कि परमेश्वर हमें आशीषित किया है तो इसलिए हम कर रहे हैं। वो ऐसा अगर देखा जाएगा तो बहुत चुनौतियां हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत बलिदान पूर्वक ज़िंदगी है हमारा। लोग हमारे पीठ के पीछे बातें करते हैं, लोग हमें जज करते हैं, लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं, लेकिन हमको किस तरह से परमेश्वर का काम करना है वो सिर्फ उस पर हम फोकस रहते हैं। पिछले साल मैं अपनी बड़ी बेटी का एडमिशन के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। मैं इंडिया में थी और उसी वक्त मैं उसको खुद बोली कि बेटा मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया का काम देख रही हूँ, अगर तुम्हारा कॉल आया है, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो इंटरव्यू में तुम्हें जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगी लेकिन मैं ऑनलाइन तुम्हें मदद करूंगी। और वो बड़ी नहीं है, वो एक टीनेजर है, वो गई खुद, वो यूनिवर्सिटी का ऑफिस गई, फिर वहाँ जा कर के उसने खुद इंटरव्यू दिया। जो मेरे पति हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, वो भी नहीं गए साथ में क्योंकि उनका काम उनके लिए बहुत महत्वपूर्वक है। फिर मैंने उसको गाइड किया, तो उस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा था या मैं परेशान नहीं थी या रो रही थी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उसे हिम्मत दिया, मैंने उसे बोला कि हो जाएगा और तुम सीखोगी, और वो होते चले गया। मैं फ़ोन में उन लोगों से बात की और फिर होते चला गया वो प्रोसेस। और आज मेरी बेटी वो यूनिवर्सिटी में है, वो देश में है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में उसने अच्छा मार्क्स भी दिया। और लेकिन कुछ महीना पहले हमें परेशानी लग रहा था। तो मैं ये बात यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कामों में फोकस थी, मेरे हस्बैंड अपने कामों में फोकस था, लेकिन मेरी बेटी खुद वो काम की, तो वो काम वो सीखी भी और आज वो इंडिपेंडेंट है अपनी जगह पे। तो बहुत बार हमें अपने ज़िंदगी में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे, अगर मैं वहाँ पर सोचती, मैं इमोशंस हो जाती, मेरे अंदर में मैं भावुक हो जाती अपनी बेटी को लेकर के, मैं दौड़े दौड़े इंडिया छोड़ करके मैं मॉरिशस आती, मैं बोलती नहीं मैं अपना काम नहीं करूँगी, मुझे सबसे पहले अपना परिवार देखना, सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का एडमिशन देखना है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाकई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बच्चे का एडमिशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं गई, मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसे हिम्मत दिया, तो यहाँ पर वो भी सीखी और काम भी बना। तो यहाँ पर मैं अपना खुद एग्जाम्पल देख करके आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि लोग अपने ज़िंदगी का मकसद भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि अगर वो शादी किए हैं तो शादी ही उनका सबसे प्रायोरिटी है, ज़िंदगी का मकसद है कि शादी करो और परिवार बसाओ। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस करते हैं, तो उनको लगता है बिजनेस उसका सफल हुआ है तो और उसको सफल करो और सफल करो और खुद के लिए कमाओ, अपना बैंक अकाउंट को और ज़्यादा बढ़ाओ। बहुत सारे लोग का मकसद होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बस आगे बढ़ना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखा है, दूसरे का महत्व नहीं देख करके, मतलबी बन करके, हिपोक्रेटिक बन करके उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो क्या सचमुच का परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करेंगे? तो आज मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं डेली डिवोशन में दी हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है, अगर आपको परमेश्वर चुना है अच्छा काम करने के लिए, टेस्टमनी आप शेयर नहीं कर सकते हैं, आप चुप रहते हैं, आपके आसपास के वातावरण को देख करके आपको जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, बड़े से बड़े जिम्मेदारियां मिलती है, क्या आप वो जिम्मेदारियां से भागते हैं? क्या आप वो काम नहीं करते हैं क्योंकि आपके अगल बगल इर्द गिर्द का जो माहौल है वो परेशान होते हैं आप उससे? या तो आपका परिवार हो सकता है, या तो आपका वो हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या तो आपका आर्थिक रीति से आप कमज़ोर अपने आप को पाते हैं, या आप शर्मीले किस्म के हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो मैं आज आप लोगों से ये प्रश्न पूछती हूँ कि अगर ये सारे चीज़, ये माहौल में अगर आप जी रहे हैं और आपका जो ज़िंदगी का मकसद है उसको आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। ज़िंदगी अगर अच्छा होना है तो वो परिस्थिति से
हमें बाहर निकलना है। तो वो परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकलेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर मैं मसीही लोगों से ये बातें कहना चाहती हूँ। अगर आप अपना ज़िंदगी में सब चीज़ पाना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो आपके लिए काम चुना हुआ है, ये परमेश्वर के लोगों को किस तरह से सुसमाचार प्रचार करना है, या बाहर में वो खोए हुए लोग हैं संसार में, उनको सुसमाचार कैसे प्रचार करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाइबल खोल करके उनके पास जाए, लेकिन आप अपना स्वभाव से, अगर आपके अंदर में वो कोमलता है, उससे, जिस रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हर एक को एक गिफ्ट दिया हुआ है, अगर उस गिफ्ट को अगर आप समझते हैं तो आप उससे किस तरह से, मैं ये नहीं बोल रही लोगों का दिल जीतो, बहुत सारे लोग होते हैं लोगों दिल जीतना चाहते हैं गलत तरीका से, वो नहीं, जो परमेश्वर की ओर से होता है, किस तरह से आप लोगों के सामने पेश आते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम पौलुस का ज़िंदगी में देखते हैं, हमें भी वैसा होना चाहिए। हमें अपने कामों से नहीं भागना चाहिए, हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए, हमें ज़्यादा भावुक नहीं होना है, हमें किसी चीज़ को लेकर के अटैचमेंट नहीं होना है। जैसे मैं कहती हूँ अपने बारे में कि मैं किसी को भी लेकर के, मैं अपनी खुद की बेटियां को लेकर के, मैं अपने पति को लेकर के, या कोई भी मेरे परिवार में, मैं भावुक नहीं होना चाहूँगी, ना ही मैं अपने आप को अटैच करना चाहूँगी। क्योंकि कल को अगर मैं इस दुनिया से चले जाऊँगी तो मैं खुशी खुशी जाऊँगी कि हाँ, मैं परमेश्वर का काम भली भांति तरीका से की। मैं भावुक होकर के उनके पीछे या उनके साथ होकर के अगर मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं जिस कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, अगर मैं वो नहीं कर सकते हूँ, तो मैं दुनिया में और क्या करूँगी। तो ये मेरा सोच है। मुझे पता है ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं अपने बारे में आप लोगों को बोल रही हूँ। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या करना है। रोमियो की पत्री अगर हम 8:28 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे ज़िंदगी में एक ट्रायल्स आता है, तब यह एक दर्दनाक घटना भी अगर होता है, तो उस दर्दनाक घटना या दर्दनाक सिचुएशन में भी अगर हमें फोकस रहना है कि किस तरह से हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं, किस तरह से उसमें भी, उस परिस्थिति में भी मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ के नर्स, डॉक्टर, स्टाफ से बातें करें, वहाँ के दूसरे मरीज से बातें करें, परमेश्वर के बारे में बातें करें, जैसे पौलुस ने किया जेल में जा कर के। अगर आप, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, सब्जी लेने गए हैं, तो जब सब्जी वाला है तो उससे आप अच्छी तरीके से बातें करें, उसे आप बातों बातों में आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा और स्तुति होना बहुत ज़रूरी है हर एक दिन आपकी ज़िंदगी में। और वो परमेश्वर देखता है, वो यीशु मसीह देखते हैं कि हमारा दिल कितना बड़ा है उनके कामों के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये 1-2 या महीना में नहीं आता है। हर एक दिन किस तरह से हम संगति करते हैं पवित्र आत्मा के साथ में, वो बहुत मायने रखता है। अगर हमारा संगति परमेश्वर के साथ अच्छा है, तब परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता खोलेगा हमारे ज़िंदगी में। हम जो चाहेंगे, हम जो करना चाहेंगे, वो खोलेगा अपने ताकत से। जैसे कि हम लोग 1-2 दिन पहले बोले ना, सामर्थ हमें मिलता है हर एक कामों के करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा। तो वही चीज़ है, हमें खुद अपने रास्ता खोलने के लिए अपना हिम्मत, ताकत नहीं चाहिए होता है। हमें प्रार्थना में रखना होता है और परमेश्वर का काम पर ज़्यादा हमें फोकस होना होगा, तभी परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारे सपना को पूरा करेगा, हमारे परिवार का देखभाल करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें मजबूत होना है परमेश्वर में। बहुत ज़रूरी है ये शब्द
जो मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर में हम मजबूत होंगे, तब हम दूसरे कामों को परमेश्वर मजबूत होने के लिए हमें सहायता करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नकारते हैं और हम अपना घर के काम, अपने घर के लोग, अपने परिवार के लिए, या पैसा कमाने के लिए, या दोस्ती यारी करने के लिए, या गलत संगति में अगर हम समय बिताते हैं, तब परमेश्वर कैसे हमें आशीषित करेगा? परमेश्वर कैसे हमारे रास्ता खोलेगा? ये सोचने वाला बात है। तो आज मैं अंत करती हूँ। आज का मैसेज बड़ा है, दिल को छूने वाला है, और आज जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुनिए। एक बार ये नहीं होता है कि आप एक बार हमारा वीडियो वॉच कर लिए, आप दोबारा वीडियो हमारा वॉच करें। तो आपके पास में प्रार्थना निवेदन है तो अवश्य भेजें, और हमें आप फॉलो करें। सिर्फ हमारा मैसेजेस नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनका भी वीडियोस होता है। महीने के अंत में हमारा वीडियो होता है। हमारे काम काफ़ी बढ़ गए हैं, हमारे अलग अलग काम के वीडियोस आने वाले हैं। और जैसे मैंने बोला है, ये नया साल में हम कोशिश करेंगे सुधार लाने के लिए। तो हमारे साथ आप बने रहिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शंस दिखाता है। ऑल में जाइए, पर्सनलाइज करेंगे तो वो उसमें आपको सारा वीडियोस नहीं आएगा। आप ऑल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब जब हम अपना वीडियोस को अपलोड करेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।